बहुत समय पहले मगध राज्य में दो मित्र रहते थे, सारिपुत्र और मौदगल्यायन। सारिपुत्र का जन्म राजगृह, बिहार के पास नालंदा नामक ग्राम में हुआ था, जबकि मौदगल्यायन कोलित ग्राम में जन्मे थे। सारिपुत्र का मूल नाम था उपासेना और मौदगल्यायन का नाम था कोलित। दोनों बचपन से ही बहुत तेज और जिज्ञासु थे। वे जीवन का सत्य जानना चाहते थे। उन्होंने वेद शास्त्र पढ़े, गुरुकुल में शिक्षा ली, लेकिन उनका मन बार बार एक ही सवाल से परेशान रहता। क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? क्या दुखों से मुक्ति का कोई सच्चा रास्ता है? एक दिन दोनों मित्रों ने तय किया कि वे अलग अलग दिशा में निकलेंगे, और अगर किसी को जीवन का सच्चा मार्ग मिल जाए तो वह दूसरे को बताएगा। सारिपुत्र एक दिन राजगृह की गलियों में घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक शांत और तेजस्वी भिक्षु को देखा। वह सरल वस्त्र पहने हुए था, कटोरे में भिक्षा मांग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह भिक्षु था अश्वजित, जो बुद्ध के 5 मूल शिष्यों में से एक था। सारिपुत्र ने पूछा, हे भिक्षु, आपका गुरु कौन है और उन्होंने आपको कौन सा ज्ञान दिया है? अश्वजित ने विनम्रता से कहा, मैं बुद्ध का शिष्य हूं। उन्होंने हमें सिखाया, जो भी चीजें कारण से उत्पन्न होती हैं, वे कारण के नष्ट होने पर समाप्त हो जाती हैं। यह है तथागत का उपदेश। सारिपुत्र पर इन शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने मन ही मन कहा, मैंने जो जीवन भर नहीं जाना, वो इन थोड़े से वाक्यों में समझ आ गया। यही है सच्चा मार्ग। सारिपुत्र तुरंत मौदगल्यायन के पास गया और वह बात बताई। दोनों मित्र मिलकर बुद्ध के पास पहुंचे और उनके चरणों में बैठकर कहा, हे तथागत, हमें भी अपना शिष्य बना लीजिए। हम जीवन का सच्चा अर्थ जानना चाहते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों पहले से तैयार थे, अब तुम मेरे संग का हिस्सा हो। गौतम बुद्ध ने सारिपुत्र को उपदेश की गहराई और तर्क शक्ति के लिए धर्म सेनापति की उपाधि दी, और मौदगल्यायन को अद्भुत ध्यान, शक्ति और चमत्कारिक क्षमता के लिए आश्चर्य कार्यों में श्रेष्ठ कहा। इन दोनों ने संघ में हजारों भिक्षुओं को शिक्षित किया और बुद्ध के विचारों को दूर दूर तक फैलाया। निष्कर्ष, महासारिपुत्र और महामौदगल्यायन की कहानी सच्चे मित्रता, जिज्ञासा और आत्मज्ञान की प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन को केवल आत्म मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए भी समर्पित किया। आज भी बौद्ध धर्म में इनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है।